दोस्तों नमस्कार। आप सबका सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जय श्री राम। दोस्तों आपके सामने एक खबर रखनी है जो अभी 20 तारीख को राजस्थान में एक रिफाइनरी, जो बहुत बड़ी रिफाइनरी थी, जिसका उद्घाटन करने वाले थे हमारे प्रधानमंत्री महोदय। उनके उद्घाटन के नियत समय के कुछ ही घंटे पूर्व उसमें बहुत ज़ोरों का धमाका हुआ और पूरी रिफाइनरी जल उठी। दोस्तों इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है, लेकिन उसमें कुछ बस यूं ही होती हैं, कुछ खास होती हैं, कुछ बहुत ही खास होती हैं। सवाल सिर्फ इसका है कि आप किसे महत्व देते हैं। कुछ चीज़ों से मुझे लगता है कि आप, और ख़ास करके नई पीढ़ी के लोगों को, इन सब चीज़ों से कनेक्ट करके रखना होगा। ये जो रिफाइनरी थी, इसे डायरेक्ट बेनिफिट हम में और आप में किसी को भी नहीं था, लेकिन इसका टोटल बेनिफिट अगर करप्शन नहीं हो तो वो पूरा का पूरा हमारा आपका था, या हमारे और आपके लिए था। लेकिन आज 70,000 करोड़ की संपत्ति, 70,000 करोड़ की संपत्ति जल गई, और अब अगर वो बनकर तैयार होगी तो कितना समय पीछे जाएगी और अब जो रिवाइज्ड प्राइस उसकी आएगी वो कितनी आएगी, ये टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दिस एक्सप्लोजन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये घटना वैसे तो इसको कनेक्ट किया जाता है कि मैंने जो कुछ आपराधिक घटनाएं हैं, आतंकवादी घटनाएं हैं, कुछ साजिश, कुछ स्कैम, उसका ये परिणाम है। मामला एनआईए को दे दिया गया है। एनआईए अपना इसमें इंक्वायरी करेगी, बहुत ईमानदार संस्था है, आप सब जानते हैं, और उसका परिणाम भी आ जाएगा। उसमें खोजबीन करके जो जानकारी है वो एनआईए ला करके आपके सामने रख देगा। लेकिन होगा क्या? होगा क्या से मेरा तात्पर्य ये है कि जांच जो भी हुआ उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी। उन लोगों को क्या कहा जाए, ट्रायल चलेगा, वकालत, उनका कोर्ट चलेगा, और उसके बाद कानूनी दांव पेच हर तरफ से होगा। अब इसे मैं तो एक विडंबना ही कहूँगा कि यहाँ पर कोई भी गुनहगार जो सीधा सीधी राष्ट्रद्रोही जिसे कहा जा सकता है, उससे भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। उसका क्या पक्ष हो सकता है? माना प्रजातंत्र है, लेकिन उसका पक्ष क्या हो सकता है? उसका जो भी पक्ष है वो तो बिल्कुल स्पष्ट है सामने कि इस लोकतंत्र के खिलाफ है, इस राष्ट्र के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी उसे मुहैया कराया जाता है। उसके बाद ये चलता है काफ़ी दिनों तक। बहुत सारे पैरवी आने लगेंगे, बहुत सारे धरना प्रदर्शन होने लगेगा, जमानत दीजिए, जमानत दीजिए। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कह सकते हैं कि घालमेल हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को सज़ा भी होती है, कुछ को फांसी भी मिल जाती है। लेकिन इन सब का महत्व क्या है? ये सवाल पूछने का मेरा तात्पर्य है कि इनका महत्व वही है कि, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई भी थेरेपी आप देते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखता हूँ, तो एक होता है प्रिवेंटिव, एक थेरेप्यूटिक, और एक दूसरा होता है इरेडिकेटिव। तो खास करके जो क्राइम और नेशनल, एंटी नेशनल जो क्राइम है, उन सबों के लिए तो एक अलग कानून होना चाहिए जो राष्ट्रद्रोह जिसे कहा जा सके। अभी जो हमारी सरकार ने जो बनाई, एक पहले था CRPC, उसे अब भारतीय न्याय संहिता में तब्दील कर दिया गया। अब इसमें
जो कुछ भी आया सामने, लोगों का कहना है कि भाई कुछ नहीं है, जो फजूल के कानून थे जो लागू नहीं होते हैं उनको हटा दिया गया है, बाकी सब कुछ संख्या बदल करके यथावत रख दिया गया है। इससे फ़ायदा क्या, उससे क्या लाभ, और अभी भी इससे क्या लाभ हो रहा है। आज एक रिफाइनरी गई, कल कोई दूसरा प्लांट जाएगा, फिर कभी कोई जाएगा, और कभी हमारे प्रधानमंत्री जा सकते हैं। इस घोर संकट को भी आप सब लोग इतनी आसानी से चुपचाप जाने देंगे? मेरा कहना एक दो लाइन और समझने का है, और इसे आप तलाश कीजिए, आप तफ्तीश कीजिए। बीच में मैं कोट करना चाहूँगा, श्री निशिकांत दुबे जी ने कहा था कि इस देश में जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, या जो भी यहाँ पर क्राइम या सोशल क्राइम या रिलीजियस क्राइम जो भी होते हैं, सब के जिम्मेवार जो हैं सो यहाँ की अदालतें हैं। ये मामला कंटेम्पचुअस हुआ था, बट कैसे हुआ फाइनली आई डोंट नो इन डिटेल। और इसके अलावा हमारे देश में एक PIL मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, श्री अश्विनी उपाध्याय जी, उनका कहना है कि देश की सारी समस्याएं जो हैं उनका जड़ है कमज़ोर कानून। अगर कानून मजबूत हो तो ये घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी। लेकिन किसी एक ये हो, वही बात कि कोई धमाका हो, कोई रिफाइनरी गया, इतने हजारों करोड़ रुपए डूबे, और उसमें एक आदमी को मान लिया वर्स्ट फांसी पड़ जाए, तो क्या पर उसकी कीमत उसको कितना देना पड़ता है? वो लोग क्या है, जिन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट में रहना पड़ता है, उसका वो लोग मुआवजा दे देता है लोग, जहाँ से आए हैं लोग। या अगर उसका फांसी दे दी गई तो उसका अलग से दे दिया जाता है। या वैसा कर्म करने के लिए भी जो मतलब यहाँ तक सुसाइडल जो टैक्स होते हैं, उस तरह के लोग भी बाज़ार में मिलते हैं। बहुत कठिन नहीं है, मिलते हैं लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है, और उसके बदले में उसका कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा, तो वो भला क्यों मानेगा? ऐसा करने से हमारी आपकी कमर तोड़ने से वो क्यों मानेगा? दुनिया क्यों मानेगी, क्यों अलाउ करेगी आपको फोर्थ इकोनॉमी से थर्ड इकोनॉमी होने के लिए? आप देख रहे हैं कि अमेरिका के ट्रम्प साहब के जितने भी पैंतरे हैं, जो कुछ भी है, तो सिर्फ इसलिए है कि इंडिया का ग्रोथ रोको, इस पर इतना फाइनेंशियल जोर दो कि ये टूटे, और हमारा देश अभी टूटने का नाम नहीं ले रहा अभी तक। अब ज़रूरत है दोस्तों आप जैसे लोगों को इससे कनेक्ट करने की, और एक माहौल बनाने की, कि ऐसे कुछ ये कर दिए जाएं कि जैसे उनको तो खींच सीधी फांसी कर दिया जाए। ये कानूनविद लोग बताएंगे कि कैसे इसको किया जाएगा, फांसी की सज़ा दी जाएगी, उससे कम कुछ नहीं। लेकिन उसके साथ और भी कुछ एसोसिएटेड लोग होते हैं, कुछ हेल्पर, कुछ स्लीपिंग सेल कहता है, कुछ जो उन्हें उनको रेकी कराते हैं, बताते हैं, घुमा कर दिखाते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ अदर जो भी हैं, ये उनकी एक बजाता टीम होती है। ऐसे ही थोड़ी कोई रिफाइनरी में पहुंच करके बम प्लांट कर देगा, नहीं। तो इन लोगों को क्या सज़ा मिलती है? क्योंकि किताब की कानून की किताब में ये इन्होंने कहा जुर्म डायरेक्टली कुछ भी नहीं है, इसने कुछ भी डैमेज नहीं किया, तो बस छोटी मोटी करके वो निकल जाते हैं। नहीं साहब, बस एक सिविलियन होने के नाते मेरी गुजारिश है कि इनका दंड मुख्य अपराधी से अधिक होना चाहिए, ताकि आइंदा सरहद के इस पार का कोई आदमी हिम्मत ना कर सके सरहद के उस पार के आदमी को बॉम्ब प्लांट कराने। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इस तरह के जो भी वीडियो आपको नेशनलिस्ट
चैनल के मिलते हैं उसे लाइक और शेयर कीजिए। आप खुद बोलिए, खुद लिखिए, सोशल मीडिया में एक्टिव होइए, क्योंकि आपके पॉलिटिकली एक्टिव होने से कितनी बातें बदल रही हैं आप देख रहे हैं। अदालतें भी अपनी जगह पर आ जा रही हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जय श्री राम।